गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे बैंकिंग कंपनी के अंदर वो है P&L अकाउंट का फॉर्मेट। तो ये भी थर्ड शेड्यूल को फॉलो करता है, फॉर्म बी इसके अंदर है। अब आगे के जो शेड्यूल्स नंबर थे, देखो 1 से 11 तक के थे शेड्यूल्स, वो है बैलेंस शीट के लिए। उसके आगे 13, 14, 15, 16 है हमारे P&L के लिए। 13 है इंटरेस्ट से रिलेटेड, इंटरेस्ट इनकम से रिलेटेड, क्योंकि बैंक के पास जो इनकम का जो मेन सोर्स है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट अर्न। इसके बाद अदर इनकम, तो ये है आपके 13 और 14 में इनकम वाले शेड्यूल। 13 इज़ फॉर द इंटरेस्ट और 14 इज़ फॉर द अदर इनकम। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर के दो शेड्यूल 15, 16, जहाँ जहाँ हमने इंटरेस्ट पेड किया है 15 में आ जाएगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे आपके 16 के अंदर। उसके बाद इनको ऐड करेंगे, हम नेट प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, और अगर हमने कुछ भी एप्रोप्रिएशन के जैसे स्टैट्यूटरी रिजर्व में या कोई भी रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र किया है वो अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये शेड्यूल नंबर 13, 14, 15 और 16 में क्या क्या आइटम्स आएंगे। शेड्यूल नंबर 13 में इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो इंटरेस्ट में मेन सोर्स क्या हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन द एडवांस एंड डिस्काउंट ऑन द बिल्स। जो बिल्स डिस्काउंट के लिए हम जाते हैं बैंक के पास, उससे रिलेटेड हमें इनकम हुई है वो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट कर रखे बैंक में, वहाँ से इनकम मिली है। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद RBI, कि जो हमने RBI को बैलेंस दे रखा है या अदर बैंक को बैलेंस दे रखा है उससे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 14 में अदर इनकम, बैंक ने अगर कमीशन की फैसिलिटी दे रखी है तो कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज की जो चार्जेस है उससे इनकम मिली है। कोई इन्वेस्टमेंट करी उसको बेचकर इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग कोई भी एसेट बेची है उसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस, तो उनसे जो नेट प्रॉफिट या लॉस आएगा। नेक्स्ट देखो एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स करी हैं, डिविडेंड के वे में अगर हमें इनकम मिली है तो ये सारे आएंगे आपके। इंटरेस्ट के अलावा अगर हमें बैंक को कोई भी इनकम मिली है वो आएगा आपके अदर इनकम में। नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 15 में आएंगे आपका इंटरेस्ट कहाँ एक्सपेंड हुआ, खर्च हुआ है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो डिपॉजिट करवा रखे उन डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे किया है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन RBI, की जो RBI से हमने बोरोइंग किया या किसी और बैंक से बोरो किया और वहाँ पे इंटरेस्ट पे किया और इसके अलावा कहीं और इंटरेस्ट पे हुआ है। ये आएगा आपका शेड्यूल नंबर 15 में, जहाँ जहाँ इंटरेस्ट पेड हुआ है। नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 16 में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि बैंक की एक्टिविटीज़ को करने में कि कहाँ एक्सपेंसेस, जैसे कि बैंक में एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे करी है, बैंक में रेंट, टैक्सेस और लाइटिंग अगर हमने पे किया है, रेंट पे किया है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, डेप्रिसिएशन लगाई है, डायरेक्टर की फ़ीस पे करी है, ऑडिटर की फ़ीस पे करी गई है, लॉ चार्जेस पे किए गए हैं, टेलीफोन के बिल है, रिपेयर और मेंटेन, इंश्योरेंस, ये सारे जो भी बैंक की एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे हुए हैं उन खर्चों को हम कहाँ इंक्लूड करेंगे, शेड्यूल नंबर 16 में। ध्यान रखना शेड्यूल नंबर 1 से लेकर 12 फिक्स शेड्यूल इज़ फॉर द बैलेंस शीट, और 13, 14, 15, 16 ये 4 शेड्यूल है हमारे P&L के लिए। 13, 14, 13, 14 इज़ फॉर द इंटरेस्ट, 13, 14 is for the income और 15, 16 is for the expenditure। 13 is for the interest earned और 14 for the other, और इसके बाद जो हमारा 15 है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड इंटरेस्ट, और 16 इज़ द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए, इज़ फॉर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसके अलावा आपके जो बैलेंस शीट के हैं 1 से लेकर 12 में 1 आपके लिए किसके लिए, शेड्यूल नंबर 1 इज़ फॉर द कैपिटल, सेकेंड इज़ फॉर द रिजर्व्स एंड सरप्लस, थर्ड इज़ फॉर द डिपॉजिट, फोर्थ बोरोइंग, और फिफ्थ आएगा आपका अदर लाइबिलिटीज़, और असेट्स में 6th आएगा आपका कैश एंड बैलेंस विद RBI। इसके बाद 7th आपका आएगा बैलेंस विद बैंक। इसके बाद 8th आपका एडवांसेस से रिलेटेड, 8th आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, और इसके बाद आपका 9th एडवांस, और 10th फिक्स एसेट, 11 फॉर द अदर, और 12 इज़ फॉर द कंटीजेंट लायबिलिटी। ये शेड्यूल आपको बिल्कुल फिक्स लर्न करने हैं।